आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जो हर इंसान के जीवन में कभी ना कभी जरूर आता है। बुरे समय में क्या करें? चाणक्य का अमूल्य ज्ञान। चाणक्य नीति मनुष्य के जीवन में अच्छा और बुरा समय दोनों आते हैं। संसार का यही नियम है कि जो आज सुख में है वह कल दुख का सामना कर सकता है, और जो आज कठिनाइयों से घिरा हुआ है वह भी भविष्य में सफलता और सम्मान प्राप्त कर सकता है। इसलिए किसी भी परिस्थिति को स्थायी नहीं माना गया है। चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो बुरे समय में घबराने के बजाय धैर्य और विवेक से काम लेता है। बुरा समय व्यक्ति की वास्तविक परीक्षा होता है। इसी समय यह पता चलता है कि उसके भीतर कितना साहस, धैर्य, ज्ञान और आत्मविश्वास है। जब जीवन में कठिन परिस्थितियां आती हैं तो अधिकांश लोग घबरा जाते हैं। वे अपने भाग्य को कोसने लगते हैं, दूसरों को दोष देने लगते हैं या फिर निराश होकर प्रयास करना छोड़ देते हैं। लेकिन चाणक्य के अनुसार यही सबसे बड़ी भूल है। कठिन समय में मनुष्य को सबसे पहले अपने मन को स्थिर रखना चाहिए। यदि मन टूट गया तो परिस्थिति पर विजय पाना कठिन हो जाता है, लेकिन यदि मन मजबूत है तो सबसे कठिन संकट भी धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। चाणक्य का मानना था कि बुरा समय व्यक्ति को बहुत कुछ सिखाता है। अच्छे समय में मनुष्य अपनी कमजोरियों को नहीं देख पाता, लेकिन संकट के समय उसकी हर कमजोरी उसके सामने आ जाती है। इसलिए कठिन समय को शत्रु नहीं बल्कि शिक्षक समझना चाहिए। जो व्यक्ति संकट से सीख लेता है वह भविष्य में अधिक मजबूत और सफल बनता है। जब जीवन में असफलताएं मिलने लगे, धन की कमी होने लगे, अपने लोग साथ छोड़ने लगे या सम्मान कम होने लगे, तब मनुष्य को सबसे पहले अपने विचारों पर नियंत्रण रखना चाहिए। नकारात्मक विचार व्यक्ति की शक्ति को कमजोर कर देते हैं। जो व्यक्ति हर समय यह सोचता रहता है कि उसका जीवन समाप्त हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता, वह स्वयं अपनी हार का कारण बन जाता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी आशा बनाए रखता है वह अंततः सफलता प्राप्त करता है। चाणक्य कहते हैं कि बुरे समय में अपनी योजनाओं को गुप्त रखना चाहिए। जब व्यक्ति कमजोर स्थिति में होता है तब उसके शत्रु अधिक सक्रिय हो जाते हैं। ऐसे समय में अपनी हर बात लोगों को बताना उचित नहीं होता। संसार में हर व्यक्ति आपका हितैषी नहीं होता। कुछ लोग आपकी कमजोरी का लाभ उठाने का प्रयास करते हैं। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि अपने लक्ष्य पर ध्यान दिया जाए और बिना शोर किए निरंतर कार्य किया जाए। कठिन समय में मित्रों और संबंधों की वास्तविक पहचान होती है। जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तब बहुत लोग साथ दिखाई देते हैं, लेकिन संकट आने पर केवल वही लोग साथ रहते हैं जो वास्तव में आपके शुभ चिंतक होते हैं। इसीलिए बुरे समय को लोगों की पहचान का अवसर भी माना जा सकता है। जो लोग कठिन समय में आपका साथ छोड़ दें, उनके बारे में भ्रम पालना उचित नहीं है, और जो लोग संकट में आपके साथ खड़े रहें, उनका सम्मान करना चाहिए। चाणक्य के अनुसार धन का महत्व बुरे समय में सबसे अधिक समझ में आता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा भविष्य के लिए कुछ बचत करनी चाहिए। जो व्यक्ति केवल वर्तमान के सुख में धन खर्च कर देता है वह संकट आने पर परेशान हो जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखकर अपनी व्यवस्था करता है। यही दूरदर्शिता उसे कठिन समय में सुरक्षित रखती है। बुरे समय में क्रोध करना भी अत्यंत हानिकारक होता है। जब व्यक्ति परेशान होता है तब उसका धैर्य कम हो जाता है और वह छोटी छोटी बातों पर क्रोधित होने लगता है। लेकिन क्रोध बुद्धि को नष्ट कर देता है। क्रोधित व्यक्ति सही निर्णय नहीं ले पाता और कई बार ऐसी गलतियां कर बैठता है जिनका नुकसान लंबे समय तक उठाना पड़ता है। इसलिए चाणक्य सलाह देते हैं कि संकट के समय शांत रहकर निर्णय लेना चाहिए। मनुष्य को कभी भी अपने आत्मविश्वास को कमजोर नहीं होने देना चाहिए। संसार का इतिहास ऐसे लोगों से भरा पड़ा है जिन्होंने अत्यंत कठिन परिस्थितियों से निकलकर महान सफलता प्राप्त की। यदि वे अपने बुरे समय से डर जाते तो शायद कभी सफल नहीं हो पाते। आत्मविश्वास वह शक्ति है जो अंधकार में भी आगे बढ़ने का मार्ग दिखाती है। चाणक्य कहते हैं कि कठिन समय में परिश्रम बढ़ा देना चाहिए। बहुत से लोग संकट आने पर प्रयास कम कर देते हैं, जबकि बुद्धिमान व्यक्ति अपने प्रयासों को और अधिक मजबूत कर देता है। वह जानता है कि भाग्य तभी बदलता है जब कर्म किए जाए। केवल शिकायत करने से परिस्थितियां नहीं बदलती। जो व्यक्ति लगातार प्रयास करता रहता है उसके लिए सफलता के द्वार अवश्य खुलते हैं। बुरा समय मनुष्य को विनम्र बनाता है। जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तब कई लोग अहंकार में आ जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी सफलता हमेशा बनी रहेगी, लेकिन परिस्थितियां बदलते ही उन्हें वास्तविकता का अनुभव होता है। इसीलिए चाणक्य कहते हैं कि सफलता में विनम्र रहना और असफलता में धैर्य रखना ही बुद्धिमानी है। संकट के समय ज्ञान सबसे बड़ा साथी होता है। धन, मित्र और साधन कभी कभी साथ छोड़ सकते हैं,
लेकिन ज्ञान हमेशा मनुष्य के साथ रहता है। जो व्यक्ति लगातार सीखता रहता है वह किसी भी परिस्थिति में अपने लिए अवसर खोज लेता है। इसीलिए कठिन समय को सीखने और स्वयं को बेहतर बनाने के अवसर के रूप में देखना चाहिए। चाणक्य का एक महत्वपूर्ण संदेश यह भी है कि बुरे समय में अपने स्वास्थ्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। बहुत से लोग तनाव और चिंता में अपने शरीर का ध्यान देना छोड़ देते हैं, लेकिन कमजोर शरीर और कमजोर मन किसी भी समस्या का समाधान नहीं कर सकते। स्वस्थ शरीर और शांत मन कठिन परिस्थितियों से लड़ने की शक्ति प्रदान करते हैं। जब जीवन में लगातार समस्याएं आ रही हों, तब मनुष्य को यह याद रखना चाहिए कि समय हमेशा बदलता है। जिस प्रकार रात के बाद सुबह आती है, उसी प्रकार कठिनाइयों के बाद अच्छे दिन भी आते हैं। कोई भी संकट स्थायी नहीं होता, इसलिए निराश होने के बजाय धैर्य रखना चाहिए। धैर्य वह शक्ति है जो व्यक्ति को टूटने नहीं देती। चाणक्य कहते हैं कि संकट में अपने लक्ष्य को नहीं भूलना चाहिए। कई बार कठिनाइयां इतनी बड़ी लगने लगती हैं कि व्यक्ति अपने उद्देश्य से भटक जाता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहता है वह अंततः मंजिल तक पहुंच ही जाता है। रास्ते में आने वाली बाधाएं केवल परीक्षा होती है, मंजिल नहीं। बुरे समय में दूसरों से तुलना करना भी नुकसानदायक है। हर व्यक्ति की परिस्थितियां अलग होती हैं। यदि कोई व्यक्ति केवल यह सोचता रहे कि दूसरों का जीवन उससे बेहतर है, तो वह अपने प्रयासों पर ध्यान नहीं दे पाएगा। बुद्धिमानी इसी में है कि अपनी स्थिति को स्वीकार करके उसे बेहतर बनाने का प्रयास किया जाए। चाणक्य के अनुसार सबसे बड़ा योद्धा वह नहीं जो युद्ध भूमि में जीतता है, बल्कि वह है जो विपरीत परिस्थितियों में स्वयं को संभाल लेता है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, उसे संसार की कोई भी शक्ति लंबे समय तक पराजित नहीं कर सकती। कठिन समय में ईमानदारी और नैतिकता का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ लोग संकट से बचने के लिए गलत रास्ते अपनाने लगते हैं, लेकिन ऐसे रास्ते अस्थायी लाभ तो दे सकते हैं, स्थायी सफलता नहीं। सच्ची सफलता वही है जो सत्य और परिश्रम के आधार पर प्राप्त हो। जीवन का प्रत्येक संघर्ष मनुष्य को पहले से अधिक मजबूत बनाता है। यदि बीज मिट्टी के अंधकार और दबाव को सहन नहीं करता, तो वह वृक्ष नहीं बन सकता। उसी प्रकार यदि मनुष्य कठिनाइयों का सामना नहीं करता, तो उसका व्यक्तित्व कभी विकसित नहीं हो सकता। इसलिए संकट को विकास का अवसर समझना चाहिए। चाणक्य का अमूल्य ज्ञान हमें सिखाता है कि बुरा समय जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत का संकेत होता है। यह वह काल होता है जब मनुष्य अपने भीतर छिपी हुई शक्ति को पहचान सकता है। जो व्यक्ति धैर्य, साहस, आत्मविश्वास, ज्ञान और परिश्रम का सहारा लेकर आगे बढ़ता है, उसके लिए कोई भी कठिनाई स्थायी नहीं रहती। अंततः यही सत्य है कि समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं और भाग्य भी बदलता है। लेकिन जो व्यक्ति कठिन समय में स्वयं को संभाल लेता है, वही भविष्य में महान सफलता प्राप्त करता है। इसलिए जब भी जीवन में बुरा समय आए, घबराए नहीं, टूटे नहीं, निराश न हो। चाणक्य के अमूल्य ज्ञान को याद रखें, अपने मन को मजबूत रखें, कर्म करते रहें और विश्वास बनाए रखें, क्योंकि हर अंधेरी रात के बाद एक उजली सुबह अवश्य आती है और हर संघर्ष के बाद सफलता का नया अध्याय शुरू होता है। चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, बल्कि उसके भीतर छिपा हुआ भय होता है। जब बुरा समय आता है, तब यह भय कई गुना बढ़ जाता है। व्यक्ति भविष्य की चिंता में इतना उलझ जाता है कि वर्तमान में उपलब्ध अवसरों को भी नहीं देख पाता। वह हर परिस्थिति में केवल नकारात्मक परिणामों की कल्पना करने लगता है। यही भय धीरे धीरे उसकी शक्ति को समाप्त कर देता है। इसलिए कठिन समय में सबसे पहले अपने मन से भय को निकालना आवश्यक है। भय जितना बड़ा दिखाई देता है, वास्तविकता में उतना बड़ा नहीं होता। अधिकांश डर केवल कल्पना में पैदा होते हैं और व्यक्ति को कमजोर बना देते हैं। चाणक्य का मानना था कि संकट के समय बोलने से अधिक सुनना चाहिए। जो व्यक्ति हर समय अपनी परेशानियों का प्रदर्शन करता रहता है, वह दूसरों के सामने अपनी कमजोरी प्रकट कर देता है। बुद्धिमान व्यक्ति परिस्थितियों का निरीक्षण करता है, लोगों को समझता है और सही अवसर की प्रतीक्षा करता है। वह जानता है कि जल्दबाजी में लिया गया निर्णय कई बार बड़े नुकसान का कारण बन जाता है। इसीलिए धैर्य और मौन कठिन समय के सबसे बड़े हथियार हैं। जब भाग्य साथ न दे रहा हो, तब व्यक्ति को अपने कौशल पर काम करना चाहिए। समय चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, सीखने और स्वयं को बेहतर बनाने के अवसर हमेशा मौजूद रहते हैं। जो व्यक्ति बुरे समय का उपयोग स्वयं को मजबूत बनाने में करता है, वही अच्छे समय के आने पर सबसे आगे निकल जाता है। इतिहास में अनेक ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां लोगों ने अपने जीवन के सबसे कठिन वर्षों को सीखने और तैयारी में लगाया और बाद में असाधारण सफलता प्राप्त की। चाणक्य कहते हैं
कि जो व्यक्ति हर छोटी असफलता से टूट जाता है वह बड़ी सफलता का अधिकारी नहीं बन सकता। असफलता जीवन का अंत नहीं है, यह केवल यह बताती है कि अभी कुछ सुधार की आवश्यकता है। यदि कोई प्रयास सफल नहीं हुआ तो इसका अर्थ यह नहीं कि भविष्य के सभी प्रयास भी असफल होंगे। इसलिए हार को अनुभव के रूप में स्वीकार करना चाहिए, न कि अपनी पहचान के रूप में। मनुष्य को कठिन समय में अपनी संगति पर विशेष ध्यान देना चाहिए। नकारात्मक सोच वाले लोग संकट को और अधिक बड़ा बना देते हैं। वे हर समस्या में केवल अंधकार देखते हैं और दूसरों को भी निराश कर देते हैं। इसके विपरीत सकारात्मक और समझदार लोगों की संगति व्यक्ति को नई ऊर्जा देती है। इसलिए चाणक्य सलाह देते हैं कि ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। बुरे समय का एक महत्वपूर्ण लाभ यह भी है कि यह मनुष्य को वास्तविकता का परिचय कराता है। अच्छे समय में कई भ्रम बने रहते हैं। व्यक्ति को लगता है कि सब कुछ हमेशा ऐसा ही रहेगा, लेकिन संकट आते ही उसे समझ में आने लगता है कि जीवन कितना अनिश्चित है। यही समझ उसे अधिक परिपक्व और दूरदर्शी बनाती है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण नहीं रख सकता वह किसी भी परिस्थिति पर नियंत्रण नहीं रख सकता। इसलिए कठिन समय में मन को बार बार सकारात्मक दिशा में ले जाना चाहिए। मन यदि निराशा में डूब गया तो शरीर भी कमजोर पड़ जाएगा, लेकिन यदि मन आशा से भरा रहे तो परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन हो, व्यक्ति संघर्ष करता रहेगा। संकट के समय दूसरों की सहायता करना भी एक महान गुण माना गया है। बहुत से लोग सोचते हैं कि जब स्वयं पर समस्या हो तो दूसरों की चिंता क्यों करें, लेकिन चाणक्य का मानना था कि सेवा और सहायता मनुष्य के भीतर नई शक्ति पैदा करती है। जब हम किसी दूसरे के जीवन में प्रकाश लाने का प्रयास करते हैं तो हमारे भीतर का अंधकार भी कम होने लगता है। जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता। बुद्धिमानी इसी में है कि जिन्हें बदल सकते हैं उन पर ध्यान दें और जिन्हें नहीं बदल सकते उन्हें स्वीकार करें। बहुत से लोग अपने जीवन का बहुमूल्य समय उन बातों पर दुखी होने में बर्बाद कर देते हैं जो उनके नियंत्रण में ही नहीं होती। यह आदत केवल मानसिक तनाव बढ़ाती है। इसलिए चाणक्य सिखाते हैं कि अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगानी चाहिए। कठिन समय में व्यक्ति को अपनी प्रतिष्ठा और चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। धन खो जाए तो वापस आ सकता है, अवसर छूट जाए तो फिर मिल सकता है, लेकिन चरित्र पर लगा दाग जीवन भर पीछा करता है। इसलिए चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अपने सिद्धांतों और मूल्यों को नहीं छोड़ना चाहिए। चाणक्य का कहना था कि संसार में वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जो परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को बदलना जानता है। जो व्यक्ति पुराने तरीकों से चिपका रहता है वह समय के साथ पीछे छूट जाता है। कठिन समय कई बार यह संकेत देता है कि अब बदलाव की आवश्यकता है। इसलिए संकट को परिवर्तन का अवसर समझना चाहिए। जब लगातार कठिनाइयां आ रही हों तब अपने पिछले संघर्षों को याद करना चाहिए। हर व्यक्ति के जीवन में ऐसे क्षण होते हैं जब उसने बड़ी समस्याओं को पार किया होता है। उन अनुभवों को याद करने से आत्मविश्वास बढ़ता है और यह विश्वास पैदा होता है कि यदि पहले चुनौतियों को पार किया था तो अब भी किया जा सकता है। चाणक्य कहते हैं कि सफलता पाने वाले लोग समस्याओं की गिनती नहीं करते बल्कि समाधान खोजते हैं। साधारण व्यक्ति हर समय यह बताता रहता है कि उसके सामने कितनी मुश्किलें हैं, लेकिन असाधारण व्यक्ति यह सोचता है कि इन मुश्किलों से बाहर कैसे निकला जाए। यही सोच दोनों के जीवन में अंतर पैदा करती है। कठिन समय में समय का सही उपयोग करना भी अत्यंत आवश्यक है। निराशा में डूबकर दिन बिताना आसान है, लेकिन उससे कोई लाभ नहीं होता। जो व्यक्ति अपने समय का उपयोग सीखने, काम करने और स्वयं को बेहतर बनाने में करता है वही धीरे धीरे अपनी परिस्थितियों को बदल देता है। मनुष्य को यह समझना चाहिए कि संसार की कोई भी शक्ति उसे तब तक नहीं हरा सकती जब तक वह स्वयं हार स्वीकार न कर ले। बाहरी हार अस्थायी होती है, लेकिन मन की हार स्थायी बन जाती है। इसलिए चाहे कितनी भी असफलताएं क्यों न मिलें, स्वयं पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। चाणक्य का एक और महत्वपूर्ण संदेश है कि संकट के समय अपने लक्ष्य को छोटे छोटे कार्यों में विभाजित कर लेना चाहिए। जब समस्या बहुत बड़ी दिखाई देती है तो व्यक्ति घबरा जाता है, लेकिन जब उसी समस्या को छोटे भागों में बांटकर देखा जाता है तो समाधान सरल दिखाई देने लगता है। यही रणनीति बड़े संकटों को भी संभालने में मदद करती है। बुरे समय में ईर्ष्या से दूर रहना चाहिए। दूसरों की सफलता देखकर दुखी होना केवल अपनी ऊर्जा को नष्ट करना है। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। जो आज सफल है उसने भी कभी संघर्ष किया होगा। इसलिए दूसरों से तुलना करने के बजाय
स्वयं को बेहतर बनाने पर ध्यान देना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि यदि जीवन में कभी ऐसा समय आए जब कोई आपका साथ न दे, तब भी स्वयं का साथ मत छोड़िए। संसार का सबसे विश्वसनीय साथी आपका अपना आत्मविश्वास है। यदि आपने स्वयं पर विश्वास बनाए रखा तो धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगेंगी। संकट के दिनों में आध्यात्मिकता भी मनुष्य को शक्ति प्रदान करती है। चाहे वह ध्यान हो, प्रार्थना हो या आत्मचिंतन, ये सभी मन को स्थिर बनाने में सहायता करते हैं। स्थिर मन ही सही निर्णय लेने में सक्षम होता है। इसलिए मानसिक शांति को प्राथमिकता देना आवश्यक है। चाणक्य के अनुसार हर कठिनाई अपने साथ एक अवसर लेकर आती है, लेकिन अधिकांश लोग केवल कठिनाई को देखते हैं, अवसर को नहीं। जो व्यक्ति अवसर को पहचान लेता है वही अपने जीवन की दिशा बदल देता है। इसलिए जब भी कोई संकट आए, यह अवश्य सोचिए कि इस परिस्थिति से क्या सीख मिल सकती है और कौन सा नया अवसर छिपा हुआ है। अंत में चाणक्य का अमूल्य संदेश यही है कि बुरा समय स्थायी नहीं होता, लेकिन उससे मिली सीख जीवन भर साथ रहती है। जो व्यक्ति कठिनाइयों के बीच भी अपने धैर्य, साहस, आत्मविश्वास और कर्म को बनाए रखता है, उसे अंततः सफलता अवश्य प्राप्त होती है। इसलिए जब जीवन में अंधकार दिखाई दे, तब यह याद रखिए कि सूर्य अस्त होने के बाद भी हमेशा के लिए नहीं छिपता। वह फिर उगता है और पूरे संसार को प्रकाश से भर देता है। उसी प्रकार आपके जीवन का उजाला भी लौटेगा यदि आप संघर्ष करना नहीं छोड़ेंगे। यही चाणक्य का अमूल्य ज्ञान है। बुरे समय से मत डरिए, उससे सीखिए, स्वयं को मजबूत बनाइए और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि कठिनाइयां आपको रोकने नहीं बल्कि आपको उस व्यक्ति में बदलने आती हैं जो भविष्य में महान सफलता प्राप्त करने वाला है। चाणक्य कहते हैं कि जब मनुष्य का समय विपरीत चल रहा हो, तब उसे यह समझ लेना चाहिए कि प्रकृति उसे किसी बड़े परिवर्तन के लिए तैयार कर रही है। जीवन में आने वाली कठिनाइयां केवल दुख देने के लिए नहीं आती, बल्कि वे मनुष्य को पहले से अधिक सक्षम, अनुभवी और मजबूत बनाने का कार्य करती हैं। जिस प्रकार सोने को आग में तपाकर कुंदन बनाया जाता है, उसी प्रकार मनुष्य का चरित्र भी संघर्षों की अग्नि में निखरता है। जब बुरा समय आता है, तब कई लोग अपने भाग्य को दोष देने लगते हैं। वे सोचते हैं कि उनके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन चाणक्य का मानना था कि जो व्यक्ति हर बात के लिए भाग्य को दोष देता है, वह अपने कर्मों की शक्ति को भूल जाता है। भाग्य महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण मनुष्य का पुरुषार्थ है। जो व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी कर्म करता रहता है, वह धीरे धीरे अपनी किस्मत भी बदल देता है। कठिन समय में मनुष्य को सबसे अधिक आवश्यकता अपने आत्मसम्मान की रक्षा करने की होती है। परिस्थिति चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो, कभी भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे भविष्य में स्वयं की नजरों में गिरना पड़े। धन का नुकसान सहा जा सकता है, अवसर का नुकसान भी सहा जा सकता है, लेकिन आत्मसम्मान का नुकसान मनुष्य को भीतर से तोड़ देता है।